प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे माजी के कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से और खास तौर पर तालीम के मैदान के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट ने 2010 में एक मंसूबे का आगाज किया था जिसे दानिश स्कूल का नाम दिया गया था और वो ऐसे पाकिस्तान के एरियाज में बनाए गए थे जहां पर बच्चों के पास एजुकेशन की सहूलियात बहुत कम थी। ऐसे इजला में बनाए गए थे उन बच्चों को तालीम के मैदान में लाने के लिए जो कि खुद स्कूल नहीं जा पाते थे। स्कॉलरशिप पे ये स्कूल चलते थे। 2018 में पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से इसको बंद करने का भी एक ऐलान हुआ था, ये भी मामला सामने आया था, लेकिन अभी तक ये स्कूल्स चल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब साहब से मुलाकात हुई है जी सुमेरा अहमद, चेयरपर्सन दानिश स्कूल्स की, और क्या बातचीत हुई है? इसका दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा या फिर इन स्कूल्स में किस तरह से काम हो रहा है? इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी सुमेरा अहमद साहिबा हैं, चेयरपर्सन है आप दानिश स्कूल्स की। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद होंगे। आतिफ, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सुमेरा साहिबा, हमें कल की मुलाकात के हवाले से पहले बताइए कि क्या रहा खास मुलाकात में और इन प्रोजेक्ट्स में बेहतरी कैसे आने वाली है? थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पहले देना जरूर चाहूंगी कि जब आपको एक जिम्मेदारी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है तो आपकी पूरी कोशिश सबसे पहले ये होनी चाहिए कि जो सबसे बेहतरीन एक मॉडल जो है वो आप उसको बनाना चाहते हैं, जो भी अथॉरिटी आपको मिली है। जब ये वाइस चेयरपर्सन मैं यहाँ की बनी तो उस वक्त ये कंट्रोवर्शियल थोड़ा प्रोजेक्ट था हमारी हुकूमत के लिए, बिकॉज यही था कि जी इसके ऊपर बहुत पैसा लगाया गया है, इसकी जरूरत नहीं थी। नेवरदलेस बाय द एंड ऑफ द डे यहाँ पे बच्चों को तालीम मिल रही है और उन बच्चों को तालीम मिल रही है जो महरूम है बहुत सी बेसिक फैसिलिटीज से। सो हमारी ये कोशिश ये थी कि अब इस प्रोजेक्ट पे जो पैसे लग गए हुए हैं वो जाया नहीं होने चाहिए। सो लेट्स मेक दिस प्रोजेक्ट मोर वायबल और हम इसके अंदर क्या ऐसे रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं कि इसको हम बेहतर से बेहतरीन स्टैंडर्ड वाइज भी बनाएं और उसमें मैक्सिमम बच्चों को हम एनरोल कर सकें। ठीक, आतिफ क्या कहेंगे इन स्कूल्स के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, किस तरह से ये चल रहे हैं? अगर ये दानिश स्कूल की बात की जाए तो पहले जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने जब ये नून लीग के दौर में शुरू हुआ तो उस वक्त भी तनकीद की कि ये मंसूबा जो है वो बजट जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए। और जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई उसने आगाज़ में इसको इसी हवाले से उसी तरीके से लिया जैसे वो अपोजिशन में बातें करते थे कि इस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं और इसको बंद कर देना चाहिए। जो एक पीएनडी में मीटिंग भी 2018 के बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो उसमें जो वज़ीर ख़जाना है मुराद रास हैं, एक मीटिंग में उन्होंने ये फैसला किया कि इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर बाद में जब इस मंसूबे को ऑन कर लिया गया तो फिर इसको अब बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं कि इसमें जो पहले से जो स्कूल जो नए कैंपसेस के हवाले से आगाज हुआ था जिसमें 3 कैंपस है, एक वहाड़ी का जो अब जिसको कंप्लीट कर लिया गया और जल्द ही उसका इनॉग्रेशन है, तो ये भी नून लीग के दौर में शुरू हुआ था। 2 और प्रोजेक्ट्स जो हैं, 2 और कैंपसेस हैं, जो एक तौंसा में है और एक और है जहाँ पर अभी काम चल रहा है। और अच्छा सुमेरा साहबा, कौन कौन से इजला में हैं, कितने दानिश स्कूल्स हैं और कितना आप इनका दायरा कार मजीद बढ़ाने की कोशिश करें जो पीटीआई गवर्नमेंट ने खुद स्टार्ट किए हों कि मजीद बना दें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि कंपटीशन और कंपैरिजन तो हमेशा होता है, मगर एक जो नई हुकूमत आती है उसके लिए पिछली हुकूमत के प्रोजेक्ट को ओन करना और उसको बढ़ाना जो है, यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू पीटीआई ऑल्सो। माना कि इसके ऊपर तनकीद की गई, मगर अब इसको हमने जिसा मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि वायबल, हमने इसके जो नए हमने इसके जो पॉलिसी रिफॉर्म्स बनाए उसके अंदर हमारी ये कोशिश ये थी कि हम इसमें मैक्सिमम बच्चों को एनरोल करें। जगह है, प्लेटफॉर्म है, उसको अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, अब जिस तरह के हमारे जो ये प्रोजेक्ट्स अब इन लाइन है उसके अंदर ये मनखेरा और बखर में मनखेरा और तौसा जो है वो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, दे विल बी इंशाल्लाह कंप्लीटेड नेक्स्ट ईयर। देखिए, दानिश स्कूल जितने बनने थे वो बन गए, ठीक है, और जो ये इंशाल्लाह विहाड़ी और वो जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है ना वो दे आर मॉडल स्कूल, और हमारा ये पर्पस है कि उनको बढ़ाया जाए, बिकॉज वो एक यू नो यूर गिविंग स्टेट ऑफ द आर्ट circumstances for those children and they are more practical.
एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स। तो अब हमारी कोशिश ये है कि हम इंशाल्लाह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह इसको हम खोलें। ठीक है, अब आतिफ, इस मंसूबे के बारे में हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ये बात की जा रही है, ये अभी इसका आगाज होने जा रहा है, इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी शुरू नहीं होने जा रहा, अभी भी 9 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दानिश अथॉरिटी के पास मौजूद हैं और वो चला रहे हैं, और वहां पर कोई 15-17 हजार बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, और एक स्कूल में 1500 बच्चा जो पर एवरेज है वो मौजूद है। और अब ये कह रहे हैं कि इसको बढ़ाना है, तो ये लाहौर में भी, और जैसे आपने जिक्र किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। लेकिन जो काबिल गौर बात है कि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो बजट में कुछ कमी की गई है दानिश स्कूलों के। अब नून लीग के दौर में देखा जाए तो 3 अरब और जो तरक्याती बजट होता था एक साल में, और एक साल में उनको 7 अरब भी दिया गया है, तो एवरेज जो 3 अरब जो मिल रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि 2 से 1 अरब पर आ गए हैं, और अब भी इस अगले माली साल के लिए 1 अरब जो है वो सिर्फ जो उसके लिए रखा गया है। तो ये इतने पैसों में अगले जो 2 नए कैंपसेस हैं उनको मुकम्मल करना भी चैलेंज होगा, और वहां पर जो फैसिलिटीज हैं। हम बात करेंगे सुमेरा साहिबा, दानिश स्कूल्स कितने हैं, कितने बच्चे इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, एक कैंपस में तकरीबन कितने बच्चे एनरोल होते हैं? देखिए हमारे जो दानिश स्कूल्स हैं, वंस हाड़ी भी कंप्लीट हो गया है तो मैं उसको इंक्लूड ही करूंगी, तो दे आर अबाउट 16। ठीक है, तो ये हमारे जो इनकी अगर मैं थोड़ी सी बात को भी बीच में शामिल करूं, वो ऐसे है कि जो बजट होता है ना, उसको अगर आप सही मायनों में यूटिलाइज करें तो आपके सारा जो मकसद है बजट का, आपके ऑपरेशनल बजट होता है, एक आपका डेवलपमेंट बजट होता है, सो यू हैव टू एनालाइज विच थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हमारे जितने जो पुराने स्कूल्स थे जैसे हासिलपुर है, चिश्तियां है, उसमें एक्चुअली एवरी दानिश स्कूल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 770 चिल्ड्रन। ठीक है, जब हासिलपुर और चिश्तियां बना तो वो इट ओनली केटर्ड फॉर 550 चिल्ड्रन। ठीक है, हमने उनकी सारी जो मिसिंग फैसिलिटीज थी उनको हमने कंप्लीट किया, विच ऑल्सो विल बी डन इंशाल्लाह इन दिस ईयर। वो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सो वहां पे भी वही 770 जो है वो बच्चे वहां पे पढ़ सकेंगे। फिर हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी क्योंकि हम लोग ठेके पे कैंटीन्स का सिस्टम था सारे दानिश स्कूल्स के अंदर, जिसमें बच्चों को बहुत, और जो टीचर्स हैं और जो इर्द गिर्द के लोग हैं, बिकॉज देयर इन डिजर्टेड एरियाज, तो उनके पास फैसिलिटी नहीं होती थी खाने। तो अब एवरी दानिश स्कूल हैज देयर ओन कैंटीन, तो हमने सारे दानिश स्कूल्स के अंदर कैंटीन्स कंस्ट्रक्ट की हैं। जो इनका जो फोकस है, हम देख रहे हैं कि जो पर बच्चा या स्टूडेंट के ऊपर जो कॉस्ट है वो 18,000 पर मंथ है, तो ये इसको कम करने की कोशिश करें, और ये मेरे ख्याल से बड़ी अचीवमेंट होगी क्योंकि इतने जो ज्यादा एक्सपेंस है इसको कम करते हैं। तो एक्सपेंडिचर तो कम कर लें, लेकिन सुमेरा साहबा ऐसा पॉसिबल है कि हम ये दानिश स्कूल्स या फिर इनसे कोई मिलता जुलता ऐसा मंसूबा लाहौर के अतराफ में भी देख लें, क्योंकि जो जनूबी पंजाब है वहां पर तो ये चल रहा है मंसूबा, लेकिन हमारे लाहौर के अतराफ में, पंजाब में और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर डेवलप्ड सिटी होने के बावजूद वहां पर बहुत गुरबा हैं और ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जी, यही हमारी भी यही सोच थी कि जो हमारे पिछले प्रोजेक्ट्स हैं, देखिए बात ये होती है कि जब आप हुकूमत में आते हैं और जब आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है तो यू हैव टू स्ट्रीमलाइन इट। ठीक है, हमने इसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन की हैं, और जो हम पॉलिसी रिफॉर्म्स हमने एक साल में, आपको ये बताऊं कि हमारी टीम ने इतनी इसके ऊपर डिलिबरेशंस के बाद इसके अंदर रिफॉर्म, क्योंकि वी डिडंट वांट टू अफेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वी डिडंट वांट टू अपरूट दोज चिल्ड्रन हु वर देयर। तो हम लोगों ने एक बड़ा प्रैक्टिकल सा एक रिफॉर्म्स का हमने पूरी लिस्ट तैयार की जो 100% इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा, इसमें रैशनलाइजेशन स्कूल्स हैं सुमेरा साहबा या जी, जो दानिश स्कूल्स हैं दे स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 6, ठीक है, टिल FA, और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो तो मतलब प्राइमरी से ही चल रहा है। जी आतिफ। अच्छा, ये इन्होंने जो अब जो एक्सपेंडिचर कम करने के लिए डे स्कॉलर का एक प्रोग्राम शुरू किया है कि वो कि पहले ये सिर्फ कि वहां पर जो हॉस्टलाइट हैं वही पढ़ते थे, लेकिन अब ये कि बाहर से कोई और बच्चा भी जो फीस देके पढ़ना चाहता है और जो इलाके के बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो वहां पर आए और वो भी फीस दें ताकि एक्सपेंडिचर जो कम हो, जनरेट हो जाएगा। और जी, दैट वाज एक्चुअली हमारे जो रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर जो 2 सबसे मेजर पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक हमने रैशनलाइजेशन ऑफ पोस्ट की, उसमें हमने किसी को जॉबलेस नहीं किया, हमने उनको एडजस्ट किया, मगर बहुत सी ऐसी पोस्ट थी जिनकी हमें जरूरत नहीं थी, सो उससे हमने बहुत सेविंग की, ऑलमोस्ट अबाउट 500 मिलियन हमने
उसमें सेव किया, और कोई हमने स्टैंडर्ड को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया। और जो डे स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस करने का था, हमने पहले पूरी वहां पे रेकी की कि वहां पे कितना प्रैक्टिकल होगा डे स्कॉलर्स खोलना, बिकॉज देर अ लिटिल फार ऑफ फ्रॉम द सिटी। ठीक है, हम लोगों ने 30 स्टूडेंट्स पर स्कूल जो है वो उससे शुरू किया, और इतना अच्छा रिस्पांस हमें पेरेंट्स से आया, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ पेरेंट्स हु डिडंट वांट देयर चिल्ड्रन टू स्टे ओवरनाइट एंड दे वर हैप्पी विद द डे स्कॉलर एंड दे वर विलिंगली रेडी टू पे अ फीस ऑल्सो। और वो भी हमने जब सारी इंफॉर्मेशन गैदर की तो 2000 वाज द मिनिमम जो हम उनसे लेते हैं, उनको बॉदरेशन इस पे नहीं थी। और माशाल्लाह हमने हर जगह पे 30 अपने पूरे कर लिए, एंड वी हैव ऑलमोस्ट 250 नाउ डे स्कॉलर्स। ठीक ठीक ठीक। तो अभी मजीद इसको भी बढ़ाया जाएगा? जी, इसको भी बढ़ाया जाएगा, कीपिंग इन माइंड कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है बच्चों को वो करने की। और देखिए बात यह कि हमारा जो पीटीआई का जो मंशूर है कि आपने आउट ऑफ स्कूल बच्चों को इनरोल करना है, सो दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर, येट वी डोंट वांट टू हम उसके ऊपर कमी नहीं करना चाहते कि स्टैंडर्ड जो है वो एजुकेशन का। अच्छा सुमेरा साहिबा, अब ये खतरा टल गया है? वो 2018 वाला मामला दोबारा तो नहीं हम सुनेंगे कि ये स्कूल बंद होने वाले हैं? क्योंकि अब आपने इसको मुकम्मल तौर पे ऑन कर लिया है। हमारे सीएम उस्मान बुज़दार साहब, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मुराद रौस साहब और मेरे होते हुए और मेरी टीम के होते हुए, दैट्स नॉट हैपनिंग। अब तो उनका जो आतिफ, हम ये खबर भी चला रहे हैं जी, दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से, ये दुनिया न्यूज़पेपर की खबर है जो 2018 की, और बताया गया था कि इस मंसूबे को खत्म करने का फैसला किया गया। लेकिन अच्छा हो गया, सुमेरा साहब ने बता दिया है कि रोशन मुस्तकबिल है दानिश स्कूल्स का, खत्म नहीं होने वाले, बंद नहीं होने वाले। अब ये तोनसा जो है ये वज़ीर-ए-आला का जो एरिया है उधर है, तो अब उनकी कोशिश होगी कि ये भी जो है जल्दी से कंप्लीट हो, और जैसे ही कह रही कि आप इसको ऑन करेंगे और चलेंगे, अच्छा है। अच्छा सुमेरा साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो हमारे हालात चल रहे हैं मुल्क में, तालीमी निजाम आपके सामने ही है कि हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ के बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते, कितनी अशद जरूरत है ये दानिश स्कूल या फिर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इस तरह के मजीद मंसूबों के हमारे महकमे तालीम? मैं आपको बताऊं कि व्हाट आई फील इज, आई कुड बी रॉन्ग, कि जो एक जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें इतनी ज्यादा फर्क अथॉरिटीज हैं, फर्क किस्म के स्कूल हैं, बिल्कुल एवरीथिंग शुड बी अंडर वन अम्ब्रेला टू माई माइंड। ठीक है, जब आप एक ही सिस्टम के तहत एक चीज को चलाओगे तो वो ऑटोमेटिकली बेहतर चलेगी। देखिए आज आपको आई एम श्योर पता ही होगा कि जब ये हुआ कि जी पीमा डिसॉल्व हो रहा है, इतनी आपको नेगेटिविटी पता चलती है, एंड लॉट ऑफ पीपल हु डोंट इवन नो व्हाट पीमा इज, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो कि इतना बजट पंजाब हुकूमत जो है वो पीमा के स्कूल्स को दे रही है, और ना वहां पे बच्चे हैं, ना वहां पे टीचर्स हैं, और सॉरी टू से जानवर लोगों ने बांधे हुए क्लासरूम्स के अंदर। आई बैक टू डिफर फ्रॉम यू कि ये 4300 स्कूल जो पीमा को दिए गए थे कि इसमें ये गवर्नमेंट ने खुद दिए थे, और जब इनको स्कूलों को ये मुख्तलिफ एनजीओज को और इंडिविजुअल्स को दिया था तो उस वक्त इनकी इनरोलमेंट देखें और अब इनकी इनरोलमेंट देखें तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा कि वहाँ पे इनरोलमेंट में खासा इजाफा हुआ है। हाँ। और इनके नताइज भी जो हैं वो बेहतर हुए हैं। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है बता सकता हूँ कि खासा फर्क नजर आया पीमा और पैफ के स्कूलों में। वहाँ पर आप अब देखें दानिश में आप दे रहे हैं पर बच्चा 18,000 रुपये एक महीने का, और अगर सरकारी स्कूलों में 22,000 है। वो तो जो पैफ के हैं और पीमा के हैं वहाँ पे 550 से 1200 एक बच्चे को दिया जाता है, तो कितना फर्क है। और वहाँ पर आपको ना अपने असातिज़ा देने पड़ते हैं, सिर्फ 500 से 1200 रुपया पर मंथ दे रहे हैं, और नताइज जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, एनजीओ चला रही हैं या फिर गवर्नमेंट के जो इस तरह के स्कूल्स हैं, मॉनिटरिंग तो हमारे फिर महकमे तालीम की बनती है ना कि हर तरह के स्कूल्स की मॉनिटरिंग तो उन्होंने करनी है कि हालात क्या हैं और हो क्या रहा है। ये बहुत सी मॉनिटरिंग के बाद ही ये डिसीजन एक्चुअली लिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि जो आपकी जिम्मेदारी है ना सबसे बड़ी, वो बेशक गवर्नमेंट स्कूल है, वो प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल भी आप देख लें कि कोई आप ये नहीं कह सकते कि बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वहां पे दिया जा रहा है। HSN है, ग्रामर स्कूल्स हैं, 2-2 लाख फीसें हम दे रहे हैं। मेरा अपना बेटा HSN में पढ़ता है, बट आई कैन नॉट से कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इट्स नॉट लाइक दैट। हम अपने बच्चों को ट्यूशने भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। सो बेसिकली जो जिस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करने की जरूरत है वो है टीचर्स। अब हमने दानिश स्कूल के अंदर ये भी शुरू किया कि वी आर गोइंग टू ट्रेन दीज टीचर्स।
हम उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इस पे ये सवाल है कि आतिफ, वक्त की किल्लत है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। स्मारिया साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। महकमा तालीम की तरफ से और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से ये कोशिश तो की जा रही है कि निज़ाम तालीम को बेहतर किया जाए, और हमारी तो यही चाहत है, हमेशा से यही ख्वाहिश है कि निज़ाम तालीम बेहतर हो जाएगा तो यकीनी तौर पर हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल भी समझ आएगा। इजाजत दीजिए, कल तो हमारी मुलाकात नहीं होगी, पीर की सुबह मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।